हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उधर। ये देख सकते हैं हमारे पास एक सीमेंस कंपनी का एक पैनल आया है। ये 10 HP का पैनल है। ओपन बोरवेल है, समरसेबल की सिम डाली है, 3 फेस आस्टा डेल्टा है। इसे प्रॉब्लम क्या था, ये कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हुआ था तो हम लोग नया कॉन्ट्रैक्टर भी डाला है। देखिए सीमेंस का है 3TF31, सेम कंपनी का था और सेम डाल रहे इसमें। तो चिपकने का रीज़न था, ये ख़राब जलने का रीज़न ये था कि मोटर हमारा जाम हो गया था और जाम होने की वजह से स्टार्ट ही रह गया था, तो ये ख़राब हो गया। और इसमें क्या है, ये पैनल में क्या फॉल्ट है आप इसका भी डिटेल बता सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप चलाते हैं तो अगर एक स्टेप में अगर हमारा सप्लाई चला जाता है तो ये स्टार्टर बंद नहीं होगा, पैनल बंद नहीं होगा, हमारा मोटर जल जाएगा। तो ये आपका डीजी के लिए सही है, लाइन के लिए सही नहीं है, क्योंकि लाइन में आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का लाइन जो होता है वो कहीं कभी ना कभी ड्रॉप कर जाता है, कहीं उसका फ्यूज उसका ट्रांसफार्मर का फ्यूज मार देता है तो आपका मोटर जलने का ज़्यादा रीज़न होता है, बहुत ज़्यादा जलने का उसमें हो जाता है। तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर ये पैनल है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ओवरलोड के लिए प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगर ओवरलोड ट्रिपिंग के लिए डाला हुआ है तो बंद हो जाएगा। अगर हाईएस्ट किया हुआ है, जैसे पूरा फुल पे किया हुआ रहेगा तो ये मोटर ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि मोटर 10 HP का मोटर 12 एम्पेयर ही लेगा। इसमें 16 एम्पेयर डाला हुआ है और ये 16 एम्पेयर अगर जैसे ही अगर एक सप्लाई में करना तो सप्लाई में नहीं जाता है तो दूसरे सप्लाई में ज़्यादा एम्पेयर लेगा और मोटर ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसे अगर ज़्यादा रहेगा तो ट्रिप करने का चांसेस ज़्यादा है, और ज़्यादा रहेगा फुल किया हो रहा है तो ट्रिप नहीं करेगा वो, क्योंकि ट्रिप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाता है। वो 12 एम्पेयर का इसका लिमिट ही है और 16 एम्पेयर का इसका लिमिट हो जाएगा तो ट्रिप करेगा ही नहीं। तो कभी भी अगर स्टार्टर का अगर नया लेते हैं, अगर नया परचेज करते हैं तो उसका एम्पेयर ही एक बार देखना आपको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको देखेंगे जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ भी फॉल्ट होगा, थोड़ा ज़रा सा भी फॉल्ट होगा या हमारा केबल कटेगा या हमारा कुछ भी फॉल्ट होगा तो फट से बंद हो जाएगा, ना कि हमारा मोटर जलेगा। मोटर जलने अगर इधर जलता है तो ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, अगर मोटर जल रहा है तो ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। तो सेफ्टी के साथ पैनल लेना चाहते हैं तो DTH का लीजिए, LNT का लीजिए, उस MEG 20 MEG 30 वो सब आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। ये पैनल सिर्फ ओनली फॉर ये सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन ये स्टार्टेड के लिए सही है, ना कि आपका एग्रीकल्चर के लिए सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो सारा कुछ लाइन से ही चलता है। ये सिर्फ पैनल के या हमारा डीजी के सिर्फ चला सकते हैं। डीजी पे जैसे कोई प्लांट वगैरह हो चल रहा हो, डीजी चल रहा है, बड़ा डीजी चल रहा है, तो डीजी में फॉल्ट आने का बहुत कम रीज़न होता है एक सप्लाई कटने का, उससे पहले डीजी बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा लाइन में ऐसा फॉल्ट नहीं होता, लाइन में अगर एक सप्लाई कट भी जाएगा तो आपका सप्लाई जाते रहेगा। इधर से तो हमारा A1 का तार है, A1 A2, इसको हम कसेंगे। फाइनल पहला जगह, उसके बाद फिर हम कसेंगे इसका एक दूरी कॉन्टैक्टर का NONC। इसमें एडम ब्लॉक नहीं डाला, एडम ब्लॉक पहले से इसी में ऐड है। सीमेंस में एक्स्ट्रा एडम ब्लॉक डालना है NONC तो बाहर से आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले अगर कंपनी से अगर नॉर्मली आपको होल्डिंग करवाना है कॉन्टैक्टर को तो होल्ड करने के लिए पहले से ऑलरेडी इसमें एक पॉइंट दिया हुआ रहता है। जैसे देखिए L1 L2 L3 और यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर ये नो, अरे ये नो है, नो कॉन्टेक्ट। नो कॉन्टेक्ट है अभी है, और जामने के बाद कॉन्टेक्ट हो जाएगा इसका। समझदारी से 2 मिनट चलो ठीक है।
बोलो कैसे कसा रहा है, तुम खाली अपना बोलेगा कि हेलो गाइस हम देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए 10:30-11 बज रहा है, अभी आ रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा। और हाँ, किसी भी पैनल के लिए अगर कांटेक्ट करना हो, जानकारी लेना होगा या परचेज करना होगा तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहता है, आप उसे पूछ सकते हैं। या तो परचेज करना भी नहीं है, अगर इंक्वायरी ओनली फॉर करना है तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और